नमस्कार मित्रों। मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने अधिनायक को पढ़ा था और उस उसी चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर आज का भी है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, अशोक वाजपेयी, ये जो कविता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वही है। सॉरी, उनके ये लेखक है, सॉरी कवि हैं। और जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हार जीत। बहुत ही बेहतरीन कविता है। हालांकि जब पढ़ा जाएगा तो वो कविता की तरह तो मतलब उसका अंदाज नहीं होगा। मानो कि वो एक कहानी की तरह, एक पत्र की तरह उसका अंदाज है। लेकिन ये भी बात एक आम जनता और एक नेता के मध्य की बात जो है कि जो बातें होती है उसको यहाँ पर रखने का काम किया गया है। अधिनायक में हम लोगों ने देखा कि एक नेता का क्या भूमिका होता है हम लोगों के एक आम आदमी के जीवन में। और मैं मानता हूं कि भूमिका तो उसका तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो लोग अपनी भूमिका से चूक जाते हैं। ठीक उसी चैप्टर से समझिए कि मिलता जुलता एक और चैप्टर है जो हार जीत है। ज्यादा हम ना चाहेंगे इस पर हम ऐसे ही बकवास करें, हम चाहेंगे कि डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहले हार जीत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी के बारे में, जो इसके मतलब निर्माता हैं, जिन्होंने इसको लिखा है। अशोक वाजपेयी का जन्म की बात करें तो 16 जनवरी 1941 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दुर्ग में, जो छत्तीसगढ़ में है। मूल निवास की बात करें तो सागर, ये दोनों दुर्ग और सागर दोनों जगह का नाम है। दुर्ग है छत्तीसगढ़ में और सागर है मध्य प्रदेश में। माता पिता की अगर बात करें तो निर्मला देवी इनके माँ का नाम है और परमानंद वाजपेयी इनके पिता का नाम है। शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा इनका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो सागर है वहां से इन्होंने किया। सागर जहाँ पर ये इनका मूल निवासी रहा, वहां से इन्होंने अपना हाई स्कूल की पढ़ाई की। और सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट से स्टीफंस कॉलेज से, कॉलेज जो दिल्ली है, वहां से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। और भी कुछ जानकारी अगर हम इनके बारे में लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, सॉरी क्या, हमको बताना है इनकी वृत्ति के बारे में। आइए, वृत्ति वृत्ति का मैंने कई बार चर्चा कर रखा है अपने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ाने के समय में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह गए हैं ये। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया इन्होंने। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। कुलपति क्या होता है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य को हम लोग बोलते हैं कुलपति। पद से सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायर हो गए। संप्रति की बात करें तो दिल्ली में रह करके स्वतंत्र स्वतंत्र लेखन किए इन्होंने। सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर आओ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में इन्होंने लिखा। पुलिस सरकार का ऑफिसर आओ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं इनकी कृतियां की इन्होंने क्या क्या लिखा, तो ये तो खैर बहुत ज्यादा है इनकी कृतियां। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप बुक से उसको पढ़ ले। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ने चलते हैं। और कृतियां को मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में ज्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें वो क्या क्या अपने जीवन में कौन कहानी लिखे, कौन कविता लिखे, अगर कोई नाटक लिखे तो क्या लिखे, वही सब जानकारी दिया गया रहता है। उससे कुछ प्रकाशन का डेट दिया हुआ रहता है, कौन सा किताब, कौन सी कविता, कौन सी कहानी या कौन सा नाटक किस डेट में प्रकाशित किया गया था। मैं समझता हूँ कि आप पढ़ करके उसे समझ सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग चलिए पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखा हुआ हार जीत।
कुलपति समझ में आया था कि नहीं? कुलपति, कुलपति। हालांकि कुलपति का मतलब है तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि प्रधानाचार्य होता है। किस तरह प्रधानाचार्य होता है? ये कुल, ये पति। तो देखो ये जो कुल दिख रहा है ना दोस्तों, ये कुल पहले के जमाने में जो, जैसे कि पहले के जमाने में जो शिक्षा केंद्र होते थे जहां पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था, उसे गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल, शायद आप सब जानते होंगे कि उसे गुरुकुल कहा जाता था। तो इसी गुरुकुल का ये जो शब्द है कुल, इसका यहाँ लिया गया है। पति का मतलब होता है स्वामी, मालिक। तो गुरु का मतलब गुरुकुल, कुल का मतलब होता है परिवार। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। तो किनका परिवार? तो गुरुओं का परिवार। तो गुरुओं का परिवार कौन होता है? तो गुरु का परिवार शिक्षार्थी होते हैं, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वही होते हैं। और वो जो जहाँ जगह पर एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, वो उनका एक परिवार की तरह होता है, और इसीलिए उसका नाम रखा गया है गुरुकुल। और उस गुरुकुल का जो मालिक होता है, मतलब जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, सभी टीचरों के जो ऊपर के शिक्षक होते हैं, उन्हीं को कुलपति कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आगे देखा जाए। सुनिएगा, बड़ा बड़ा ही बेहतरीन जो है कि लिखा गया है उनके द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। बुध युद्ध वहां होगा, बुध नहीं होगा। युद्ध किस बात पर था? यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से क्या आस है उनकी से क्या आस है, मतलब क्या आस है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही अभी पढ़ा, अब मैं इसको समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं। वे मतलब कौन? लोग, कुछ लोग उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। खुशियों में, खुशी से मतलब जो खुशी मिला हुआ है लोगों को, जीत का जो खुशी मिला हुआ है, उस जीत के खुशी में जो लोग हैं, वो सारे शहर को रोशनी मतलब सारे शहर को रोशन कर रहे हैं, जिनकी जीत हुई है उनके स्वागत के लिए। उन्हें बताया गया है, उन्हें मतलब यहाँ उन्हें शब्द का प्रयोग डियर लोगों से है, लोगों को बताया गया। उन्हें का प्रयोग लोगों को, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। उनकी सेना और विजय, और उनका रथ जो है, रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि उनका सेना जीत गई है, और रथ जो है, रथ विजयी रथ, उस पर बैठ करके जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उस पर बैठ करके आ रहे हैं। और इसीलिए सारे झूमो गाओ नाचो, सारे शहर को रोशनीमय कर दो, उजाला उजाला कर दो, उजालामय कर दो, ये लोगों को बताया जा रहा है। अभी आगे देखिए, नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है, मतलब बहुत सारे नागरिकों, जो लोग उत्सव मना रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं, जिनको पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि भाई युद्ध क्या था, किस बात का युद्ध था, और कहाँ था, किनके किनके साथ युद्ध था, और कौन जीत के आ रहा है। भाई ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, मतलब उनको यह भी पता नहीं है कि किस शत्रु से हमारे जो लोग गए, सेना लोग गए थे लड़ने के लिए, और किसको हरा के आ रहे, यो मालूम नहीं है। पर वे विजय पर्व मना रहे हैं। विजय पर्व मतलब जीत को एक पर्व की तरह मनाना विजय पर्व कहलाता है। मनाने की तैयारी में व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनको सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि बस वो जीत गए हैं। दोस्तों, आप में से मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाया होगा बंदरों का। ठीक है, खैर अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है कि मैं बंदरों की कहानी को सुना सकूं। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए।
तो उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी, अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी से आशय क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। मतलब ये जो उनकी शब्द का प्रयोग किया गया है, उनकी शब्द का, ये उनकी मतलब किनकी जीत हुई है ये भी लोगों को पता नहीं है। बस इतना लोग है कि उनकी जीत हुई है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि उनकी से आशय क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। मतलब उनकी का क्या अर्थ है, किसके लिए उनकी का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए किसकी, मतलब हाँ किसकी विजयी, मतलब उनकी मतलब किसकी विजयी हुई है, सेना की, शासक की, कि नागरिकों की, किसकी विजयी हुई है पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि सेना की विजयी हुई है कि आपको शासक की विजयी हुई है कि नागरिकों की विजयी हुई है। किसके पास पूछने का अवकाश नहीं है, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास फुर्सत हो कि वो पूछ सके कि आखिर ये कौन जीत के आ रहा है और कहां से जीत के आ रहा है, कहाँ युद्ध था। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। मतलब नागरिकों को क्या कहा जा रहा है, नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, मतलब लोग जानबे नहीं कर रहे कि कितने सैनिक गए थे उस युद्ध में, और कितने विजयी वापस आ रहे हैं और कितने लोग जीत करके आ रहे हैं। खेत रहने वाले मतलब खेतों में काम करने वाले की सूची अप्रकाशित है। मतलब खेतों में काम करने वाले जिनको अपने काम से मतलब है, बस अपने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को चला रहे हैं, उनको किसी भी जीत से, किसी भी हार से कोई मतलब नहीं है। कौन जीता कौन हारा किसी उसे मतलब ही नहीं है। उसका लिस्ट में ये नाम ही नहीं है। मतलब वो नेता के नजर में है ये नहीं है कि हाँ ये भी कोई व्यक्ति है। आगे देखिएगा, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला, मशक वाला का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ क्या कर रहा है, जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है। मतलब सड़क जो होता है ना, सड़क, और सड़क को धूल मिट्टी उड़े नहीं, उस धूल मिट्टी को दबाने के लिए जो पानी सड़क पर पटाता है उसी को मशक वाला कहा जाता है। सड़क पर जो धूल गर्द उड़ते हैं, वो धूल गर्द उड़े नहीं, उसको दबाया जा सके, और उसके लिए जो व्यक्ति पानी पटाता है या पानी पटाया जाता है, तो पानी पटाए जाने वाले व्यक्ति को मशक वाला कहा जाता है। और ऐसा पुराने जमाने में प्रचलन था दोस्तों। जब कोई राजा महाराजा कहीं से जीत करके आता था तो धूल ना उड़ जाए इसीलिए रास्ते पे पानी पटवाया जाता था, और जिससे जो व्यक्ति पानी पटाता था उसे मशक वाला कहा जाता है। तो सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। जो व्यक्ति सड़क को सींच रहा है, पानी पटा रहा है, वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। मतलब क्या कह रहा है अभी मैं समझाऊंगा, पहले देखिए। हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पहले इतना को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ देखो। उस वह बूढ़ा बूढ़ा जो व्यक्ति है ना, मेरे ख्याल से बहुत होशियार है, उस वो परिस्थिति को समझ रहा है। देखिए जो नेता जीत कर आ रहा है, कितना बढ़िया बात कही है उसने कि हम फिर एक बार क्या कर गए, हार गए। अक्सर जनता और नेता के बीच में जब लड़ाई होती है तो नेता जब जीतता है ना, तो सिर्फ नेता वो अकेला एक व्यक्ति जीतता है और बाकी सारे देश के लोग हार जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था आप लोग। नेता बस इलेक्शन के समय में आपको हाथ पैर जोड़ेगा, दादा भैया चाचा जो भी कहना है कहेगा, पैसा खूब आप पर खर्च करेगा, लेकिन एक बार जब वो जीत जाएगा ना तो आप सभी को गुलाम बना करके रख देगा। उसे अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, आपको कुछ जरूरत है कि नहीं है, आपको नौकरी है कि नहीं है, आपका परिवार अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके साथ समाज में आप अच्छा व्यवहार हो रहा है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जिस हाल में है, जैसे उस हाल में जिए चाहे मरे, बस आप समझिए नेता को उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा हम फिर एक बार हार गए, हम जीते नहीं हैं। वो बाजे गाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। किन की? तो ये इस पूरे अवाम की, इस पूरे आम जनता की हार लौट रही है। जीतता तो सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो अपने जीत के खुशी में, उसके जीत के खुशी में हम सब पागलों की तरह नाचते हुए हैं।
आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो जो बात को कह रहा है उसके बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने पर भर की जिम्मेवारी है। सच को दर्जा देने, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं है। मतलब कहने का सेंस है कि अच्छा यही है कि उसको सिर्फ सड़कों को सींचने का दायित्व दिया गया है। सड़कों को सींचने का दायित्व दिया गया है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं दिया गया है। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। उसको कोई अधिकार नहीं है यह बताने की कि जो हो रहा है सही हो रहा है या जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको यह अधिकार नहीं है। लेकिन जिसको कहने का अधिकार है, जिस नेता को कहने का अधिकार है कि नहीं हमारे समाज में जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो मौन है और बस अपने लोगों के साथ जीत करके आ रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं और जीत की खुशियों में वो भी मस्त है। और उसके साथ साथ उसके जितने भी चाटुकार हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, चंद पैसों पर बिक जाने वाले लोग, वो भी उसके साथ मस्त है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मैंने जो अभी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।